तो स्वागत है आप सभी को कोरियन सन्नीपाजी के एक शानदार कहानी द राउंड ऑफ सेकंड पार्ट में। इसका मैं पहला पार्ट बना चुका हूँ। जिन्होंने अब तक नहीं देखा वो मेरे इस चैनल पे देख सकते हो और 2 पार्ट आने वाले हैं, तो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो कहानी शुरू होता चिमिन सिटी वियतनाम में, जो कि टूरिस्ट प्लेस के नाम पे जाना जाता है। और इस कहानी का बेसिक स्टोरी ये है कि कोरिया से हर साल 300 भी अधिक क्रिमिनल यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में छुप जाते हैं और वे लोग कोरिया पर्यटकों और व्यापारियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधि शुरू कर देते हैं। जहाँ एक केस कुछ ऐसा था जिसमें कांग हाई नाम के खतरनाक बदमाश कोरिया के सबसे अमीर बाप के लड़के को इस वियतनाम सिटी में मोहरा बनाते और उसके साथ दोस्ती के नाम पे खाली प्लॉट को सस्ते दाम पर बेचते हुए फ्रॉड डील करवाने लाते हैं, जो असल में उनके थे ही नहीं। अब कांग हाई अपने कुछ पंटरों के साथ उसको अगवा करके उससे पैसे कमाने का एटीएम बनाने का सोचते। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं जहाँ एक अपराधी एक चाकू के साथ सभी को दुकान के अंदर डराने लगता, जिसके डर से कोई भी अंदर आने का हिम्मत नहीं करता। परंतु हमारा कोरियन सन्नीपाजी डॉनली छुप कर जाने की कोशिश करता, परंतु उसका भारी भरकम शरीर उसका साथ नहीं देता और जबकि पकड़ा जा चुका है अब प्यार से चाकू छोड़ने के लिए बोलता, लेकिन बंदा कहाँ मानता। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई साहब का समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो एक मुक्के में बंदे को ढेर करवा देता। और अभी डॉनली के सीनियर को वियतनाम से फोन आ जाता, जहां कांग हाई के साथ मिलने वाला एक शख्स सरेंडर करता जो कोरिया से बिलोंग करता था। अब उसको वियतनाम से कोरिया वापस लाने के लिए डॉनली जाते समय पूरा टीम खुश होकर जाने के लिए तैयार रहते। लेकिन अब हमें पहले बार कुछ नया देखने मिलता, जैसे कि बाकी और टीम मेंबर की तो छोड़ो, क्योंकि वे लोग डॉनली के साथ मिशन में मेहनत करते, लेकिन उसका सीनियर मेहनत की डर से कभी भी मिशन पर नहीं जाता। अब सोचता वियतनाम जाकर उस आदमी को बस कोरिया वापस ही तो लाना है, लेकिन उस सीनियर कैप्टन को जरा सा भी भनक नहीं था दरअसल ये केस कितना पेचीदा था। अब डॉनली और कैप्टन सीधे वियतनाम आ जाते, जहां एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान दोनों टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगते और उनके ऐसे खतरनाक इंग्लिश सुनते हुए वहां का एक ऑफिसर बोलने लगता, तुम्हारा इंग्लिश तो समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारा कोरिया भाषा मुझे सब समझ में आता, तो कृपया फॉर्मेलिटी पूरी होने तक बैठ जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद एम्बेसी से एक ऑफिसर आता, फिर वो लोग उस अपराधी के पास आते जो सरेंडर किया था। उसे पूछताछ करने पर कांग हाई के साथ काम करने वाला एक और शख्स के पास आते जो अब मर चुका था, और यह बात जाकर उस अपराधी को बताने से वो डर तो जाता, लेकिन पूरी सच बाहर नहीं लाता। लेकिन डॉनली को पता है सच कैसे बाहर लाना, तो उस अपराधी को जेल से रिहा होने के लिए बोलता। लेकिन कांग हाई का खौफ इतना था कि वो रिहा होने के बदले सच बताने की सोचता। कांग हाई के साथ हम 4 लोग थे। उस अमीर आदमी मिस्टर चोई के बेटे को अगवा करके पैसे छीनने लगते, जहां उन लोगों को पैसे कम पड़ने पर आपस में लड़ने लगते, जिसके फायदा उठाते हुए चोई के बेटे भागने लगता, लेकिन उसको सभी लोग पकड़ लेते, जहां कांग हाई चोई के बेटे को मार देता। और इस बात पर सरेंडर की हुई आदमी के बाकी साथी विरोध करने पर कांग हाई उसमें से एक साथी को भी मार देता। अब हम लोग पैसे के लालची और खतरनाक कांग हाई के एक रात की दृश्य देखते हैं, जहाँ चोई के बेटे को मारने के बाद उसके पासपोर्ट के फोटो सेंड करते हुए झूठ बोलकर चोई से फिरौती की रकम और चोई के बेटे के द्वारा होटल में रखा गया पैसे को लाने के बाद पैसे में भागीदारी और बाकियों को भी मार देता। कांग हाई का ऐसे खतरनाक रूप देखते हुए वह अपराधी अब सरेंडर करने के लिए फैसला करता। अब यहाँ से कहानी आगे की तरफ बढ़ता। वो आदमी से लाश छुपाए हुआ जगह का एड्रेस लेते हुए लाश को बरामद करते समय वियतनाम का पुलिस आ जाते, डॉनली को ऐसे इलीगल काम को रोकते हुए। दूसरी तरफ चोई फिरौती के पैसे मांगने वाला कांग हाई को मारने के लिए बंदा भेजता। चोई वियतनाम में कांग हाई को ढूंढने के लिए जिस बंदा से हेल्प ली उसका नाम था रक्कू। रक्कू कांग हाई को ढूंढने के लिए जिस बंदा को पूछताछ कर रहा था वह आदमी भी डॉनली का जानकार था, और उस आदमी को पता था कांग हाई के तलाश में हमारा डॉनली भी था। तो उस आदमी ने डॉनली को जैसे ही इस बात को बताता, डॉनली तुरंत रक्कू के पास आ जाता और यहाँ लड़ाई करके अपना धमाकेदार एक्शन से उन सभी को अपना औकात दिखाता। फिर उनसे कांग हाई का पता लेते हुए आ जाते। और हैरानी की बात यह है चोई अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कोरिया में या तो वियतनाम में फाइल नहीं किया था। दूसरी तरफ चोई के आदमी कांग हाई के इंतजार में छुपे हुए थे, लेकिन कांग हाई इतना खतरनाक था वे और उसका साथी दोनों मिलकर चोई के सभी आदमी को मार गिराते। थोड़ी देर बाद उस जगह पर डॉनली भी आ जाता, जहां कांग हाई उसके साथी और डॉनली उसके कैप्टन के बीच में भी लड़ाई होने लगता। पहले तो कैप्टन एक खतरनाक बार से घायल हो जाता, जिसे देख डॉनली काफी गुस्सा हो जाता और वे दोनों को पटक पटक कर मारता। वे
वे दोनों भी कम नहीं थे। उनके खतरनाक हमले को डॉनली बड़े ही मुश्किल से सामना करता और बहुत ही मुश्किल से एक बंदे को पकड़ने में कामयाब होता, लेकिन कांगहाय डॉनली के ऐसे खतरनाक शॉट देखते हुए हमारा हीरा बेटे भागने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ कैप्टन और कांगहाय के आदमी को मेडिकल में भर्ती कराया गया, लेकिन वियतनाम के पुलिस वहीं पर डॉनली और कैप्टन को कोरिया वापस लौटने के लिए बोलते। वहीं डॉनली कांगहाय के उस आदमी से कांगहाय का अगला पता और प्लान जानने के बाद वहां से कोरिया आने के बाद डॉनली के टीममेट कैप्टन का जख्मी हालत को देख मजाक उड़ाते हुए बोलने लगते, तुम्हें लगता था वियतनाम में आसान मिशन होगा तो तुम हम लोगों को छोड़ के अकेले चले गए घूमने के लिए। जिनको राउंड अप स्टोरी नहीं पता, मैं बता दूं, डॉनली के मिशन में उसका कैप्टन कभी भी नहीं आता और डॉनली के सभी टीम वर्क के काम को कैप्टन अकेले ही अपने नाम पे ले लिया करता। दूसरे सीन में चांगविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इलीगल तरीके से कोरिया में लिव करता है। डॉनली को पता है जो लोग इलीगल तरीके से आना जाना करते हैं उसका कुछ तो खबर चांगविस के पास जरूर होगा और डॉनली इस आदमी को ह्यान केस में घसीट लाता, जबकि उसका कोई वास्ता केस के साथ नहीं था। और यहाँ समुद्री रास्ते में वानाय नाम के बंदे की बात करता है, जहाँ डॉनली वहाँ की सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोलता और चेक करने पर कांगहाय का पता चल जाता। आखिर कांगहाय कोरिया क्यों आया है? बात यह था, कांगहाय पागल है। उसको पता है चोई एक अमीर आदमी है। उसने उसके बेटे को मारने के बावजूद उस प्लान को दोबारा अंजाम देने के लिए सोचता। उसने चोई की बेटे के मरने की बात को छुपाते हुए उसके बीबी से दोबारा फिरौती की रकम मांगता। इधर डॉनली के सीनियर वियतनाम की गलती को फटकारते हुए इस केस को छोड़ने के लिए बोलता, लेकिन डॉनली बड़े ही मुश्किल से इस केस को अपने कंट्रोल में रखने के बाद चोई के बेटे की फ्यूनरल में हम चोई की पत्नी को देखते हैं जो डॉनली का शुक्रिया अदा करती। इसके बाद कांगहाय के पुराना साथी को देखते हैं जो चोई के ऑफिस बिल्डिंग में ही चोई के अगवा करने के लिए आए हुए हैं। उधर कांगहाय लिफ्ट के अंदर चोई के खतरनाक पर्सनल बॉडीगार्ड को मार देता। कांगहाय ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? वे कोरिया आने के बाद उसको पता लगता चोई के मौत की खबर चोई के माँ बाप को पता लग चुका है, जिस वजह से वे पैसे के लिए अब खुद चोई को ही उसके बिल्डिंग के अंदर घुस के उसको अगवा करने आया है। दूसरी तरफ चोई के आदमी जो कांगहाय को मारने के इंतजार में थे, उन सभी आदमियों को कांगहाय के सिर्फ 2 आदमी ही उन सभी आदमी को मार देते। कांगहाय चोई को अगवा करते समय डॉनली के आदमी सीसीटीवी में चोई के पार्किंग स्लॉट की लाइव फुटेज में हरकतों को देख भाग कर जाते समय वे सब भागने में कामयाब हो जाते। जैसे कि कांगहाय अपने दूसरी प्लान के हिसाब से चोई को उंगली काटते हुए फिरौती की रकम मांग करता, वो फिर ऑनलाइन। लेकिन डॉनली का प्लान था कैश की और चोई को हाथों हाथ वापस करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा डॉनली और चोई के पत्नी को अच्छी तरह से पता था पैसे लेने के बावजूद भी चोई के बेटे को नहीं छोड़ा था और कांगहाय कितना लालची इंसान है। डॉनली अपने प्लान के मुताबिक कांगहाय के साथ कंडीशन रखते समय एक ड्राइवर की भी बात करता। कांगहाय एक शातिर अपराधी होने के बावजूद भी वे सत्य मानने में मजबूर हो जाता, क्योंकि उसको पैसे की लालच ने अंधा कर रखा था। डॉनली ड्राइवर की तौर पे एक जासूसी के लिए उस चांगविस के पास आता। इसको पता है डॉनली मेरे पास जब भी आता है कोई मुसीबत जरूर लाया होगा। यह सीन बहुत ही मजेदार है, जब तुम ये मूवी देखोगे तब समझ में आएगा। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये लोग चाइना से बाहर जाने के लिए शिप का रास्ता अपनाते हैं और जैसे कि पता है कांगहाय पैसे के मामले में कितना कमीना है, तो आपस में बहस हो जाता। दूसरी तरफ चांगविस और चोई के पत्नी 2 बिलियन कैश लेते हुए कांगहाय के पास जाने लगते और कांगहाय का प्लान इतना खतरनाक है, वे पैसे को मंजिल तक पहुंचाने से पहले इतना टोपी पहना था और रास्ता का यूटर्न दिलवाता जैसे कि डॉनली का टीम को पूरा परेशान कर देता, जैसे डॉनली का कोई भी प्लान कांगहाय के सामने नहीं चलता। लेकिन दूसरी तरफ डॉनली का दूसरा आदमी चोई के किडनैप हुए गाड़ी के पीछा करते हुए चोई के पास आ जाता, लेकिन जिस बात का डर था कांगहाय डॉनली के उस आदमी को पूरा जख्मी कर देता और उस जख्मी ऑफिसर की मदद से डॉनली के पूरे टीम कांगहाय से चोई को बचा लेते। इधर कांगहाय खुद की जान को बचाते हुए अपने आदमी को बचकर जाने के लिए बोलता, लेकिन उसका आदमी कांगहाय के लालचीपन से बाकी थे, तो उन्होंने कांगहाय की बात को यकीन नहीं किया और वे लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए चोई की पत्नी और चांगविस का उल्टा पीछा करते हैं। और यहाँ चांगविस का लालची आदत है, तो उसने खेल को और बड़ा किया। उसने चोई के पत्नी को भेजने के बाद पैसे लेकर चाइना छोड़कर जाने की सोचा और वे दोनों किलर डॉनली के टीम मेंबर को मारते समय एक आदमी तो पकड़ा जाता, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा किलर एक दुकान के अंदर चोई के पत्नी को मारते समय ठीक है उसी वक्त गुस्से से भरा डॉनली उस आदमी को सिर्फ एक पंच में ही सबक सिखाता। इधर कांगहाय पैसे का पीछा करते हुए चांगविस के पीछे आ जाता, लेकिन चांगविस भागकर कामयाब हो जाता और इतना खतरनाक अपराधी से बचकर जाना तो इम्पॉसिबल था। ये कैसे हुआ
हुआ ये हमें आखिरी में पता चलेगा। कांग है जिस शिप के रूट से चाइना छोड़ने का सोचा था उस रास्ते में चांग यूसी भी आ जाता और शिप रूट में मदद करने वाले को पैसे के लालच देकर बुलाते समय कांग है उस बोटमैन को धमकी देकर चांग यूसी के पास आ जाता और कांग है के सामने चूहे वाला चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता। चांग यूसी को कांग है के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह पैसे को छोड़ अपनी जान की परवाह करते हुए यहाँ से निकलने की प्लान करता और बहुत ही चालाकी से चांग यूसी डॉनली का फोन करते हुए बीच की तरफ जाने वाले बस के नाम और रास्ता बता देता, जहाँ कुछ ही दूरी में ब्रिज वाले रोड पे गाड़ियों की चेकिंग के दौरान डॉनली बस के अंदर आ जाता, जहाँ यात्रियों को कुछ देर के लिए नीचे जाने के लिए बोलता। जहाँ कांग है सोचता ये आदमी मुझ तक हर बार कैसे पहुँचता, जहाँ डॉनली अपनी कमर से बेल्ट निकालते हुए बोलने लगता, हीरा बेटे तू तो गया। जहां दोनों के बीच में बहुत धमाकेदार लड़ाई होता और इसी बीच लड़ाई में डॉनली को काफी चोट आने के बावजूद उसने निडर होकर कांग है का सामना करता और हीरा बेटे को मालिश करते हुए काबू में लाता और आखिरकार कांग है गिरफ्तार हो जाता। इधर चांग यूसी को पता चलता कांग है जैसे खतरनाक अपराधी से बचकर पैसे लेकर शिप रूट में जाने के लिए बोलने वाला डॉनली उसने दरअसल कांग है को पकड़ने के लिए चांग यूसी को बकरा बनाया था। तो इसी मजेदार सीन के साथ डॉनली का अपराधी को पकड़ने वाला राउंड ऑफ सेकंड पार्ट खत्म होता। तो ऐसे मजेदार स्टोरी देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।